वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो हालत बहुत ही खराब है। हालांकि जो जो चीज़ हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था सब कुछ सही बैठा, लेकिन आज जब मैं एनालिसिस करने गया तो काफ़ी सारे नेगेटिव पैटर्न्स सामने आए जो अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं ओवर कमिंग 1 और 2 मंथ्स। तो वीडियो में ये सब तो डिस्कस करेंगे, उसके पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसके पहले क्या प्रेडिक्ट किया था, उस हिसाब से आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, एकदम शुरू में बॉटम फिशिंग का बात हम लोगों ने बोला था अराउंड 24 300 400 के एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न होके डबल बॉटम होके मार्केट रिवर्स कर सकता है। हालांकि हम लोगों ने रिवर्सल कॉन्फर्मेशन के लिए भी कॉशन रखा था, नंबर 1। नंबर 2, 15 तारीख के वीडियो में हम लोगों ने वापस बताया था कि प्रीवियसली लास्ट 5 साल में देखा गया है कि सितंबर सीरीज के 15 से 17 तारीख तक बाई मिड सितंबर मार्केट हर एक साल 2% प्लस माइनस, एक साल प्लस माइनस 4% रैली करता है। तो इस बार भी हम लोगों ने, क्योंकि 17 को फेड पॉलिसी था, तो 17 सितंबर को ही टारगेट करके वही प्रेडिक्शन किया था, और इस बार रोटेशनल हिसाब से 4% का टारगेट था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने शुरू में भी बताया था, प्लस 15 तारीख के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट 24 400 तक या 25 400 तक जा सकता है। तो जब 25 400 जाता है मार्केट, जो रिवर्सल कॉन्फर्मेशन टेक्निकली आ जाना चाहिए था, बट क्योंकि फेड पॉलिसी का यहाँ पे काफ़ी महत्व था, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों के जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ थे वो डिस्काउंट हो चुके थे, और मार्केट उसमें ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया था। प्लस ट्रम्प टैरिफ का कॉन्टिन्यूअस अटैक चल रहा था इंडिया के ऊपर। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने बताया था कि 25 250 सिर्फ क्रॉस करना ही नहीं, उसके ऊपर सस्टेन करना, मतलब एक डिसाइसिव ब्रेकआउट का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने 25 250 एंड 17 सितंबर के आसपास के जोन को क्लैश ऑफ टाइटन्स का करार दिया था। तो अभी देखिए, एज पर आवर इनिशियल प्रेडिक्शन जो महीने के शुरू में हम लोगों ने किया था 4% का रैली, बाय 17 सितंबर इटसेल्फ 4% प्लस माइनस का रैली हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 15 तारीख के वीडियो में बताया था कि 25 बीपीएस पॉइंट का कट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो उतना ही कट होगा तो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेकेंडली, क्या आउटलुक देता है, तो हालांकि फेड ने 3 और 8 कट का आउटलुक दिया है, बट वहाँ पे इतने सारे इफ्स एंड बट्स रखे हैं कि मार्केट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। एंड उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में 17 तारीख से आज के तक 96 से 98 प्लस लेवल तक का रैली हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैं बोलता हूँ कि सिंपल मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्ट करने का एक सिंपल तरीका यही है कि ज़्यादा फंडामेंटल हम लोगों को समझ में ना आए तो डॉलर इंडेक्स को फॉलो कीजिए। तो डॉलर इंडेक्स जब 96 से 98 प्लस गया है, जाहिर सी बात है मार्केट तो उधर गिरना ही था। हाँ, यहाँ पे गिरने पर भी हम लोग प्राइमरीली देख रहे थे कि ये रिट्रेसिव डाउन मूव है कि वापस यू टर्न है। बट ट्रम्प ने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी न्यूज़ अनाउंसमेंट किया, उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा नेगेटिविटी क्रिएट हुआ है कि फार्मा एक्सपोर्टिंग कंपनीज जो बाहर से यूएसए में माल भेजते हैं फार्मा, वो वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तभी जाके उन लोगों को राहत मिलेगा, अदरवाइज फार्मा के ऊपर भी 100% टैरिफ लागू होगा। और आप जानते हैं कि इंडिया को मेडिसिन हब बोला जाता है पूरे दुनिया का। तो जाहिर सी बात है, हम लोग काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, तो उसका भी एक दबाव क्रिएट हो गया इंडिया के ऊपर। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कुछ दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबली 1 2 हफ्ते पहले, पीयूष गोयल जो हम लोगों के कॉमर्स मिनिस्टर है, उन लोगों ने बताया था कि बाय नवंबर हम लोग का यूएस के साथ ट्रेड डील सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहना है, तो नवंबर तक ये डिलेमा चलने वाला है। आगे चल के जैसे जैसे सिचुएशन में सुधार होगा, वैसे वैसे मार्केट में भी सुधार आएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं कि डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, एफआईएस क्यों सेल कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस का फैक्टर भी मांग रहे हैं, काफ़ी का सर। देखिए, सिंपल बात है,
हिस्टोरिकली आप लोग चेक करके देख सकते हैं कि जितने बार मार्केट ने आफ्टर ए मीडियोकर करेक्शन रैली करके प्रीवियस हाई के आसपास पहुंचा है, तो देयर वाज ए 50% के आसपास एक करेक्शन हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पहले हम लोग जब 2004 में गए थे प्रीवियस टॉप के पास, वहाँ पे एक करेक्शन था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2010 में वैसा ही हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 2013 में भी वैसा हुआ था, 2016 में भी वैसा हुआ था, एंड लेटेस्ट 2022 में भी वैसा हुआ था। तो जाहिर सी बात है आफ्टर द अक्टूबर टू मार्च करेक्शन, तो ये जो रैली हम लोगों ने किया है 21,800 से 25,669 तक का, तो वहाँ पे भी एक करेक्शन होना था माइल्ड, एंड दैट शुड बी प्लस माइनस 50%। तो उस हिसाब से हम लोग का 23,800 का टारगेट बन रहा था। तो ना हम लोगों ने प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट किया है, ना टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे ये कोई नाजायज चीज़ नहीं घट रहा है, रीजंस आ रहे हैं अलग अलग, कभी ट्रम्प टैरिफ, कभी फेड मीटिंग, कभी ये कभी वो, लेकिन देखिए यहाँ पे करेक्शन होना था। और ये करेक्शन अभी तक जितना हुआ है और आने वाले टाइम में अगर 23,800 आता ही है तब तक भी जायज़ है और काफ़ी कंक्लूसिव है बुली स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को लेवल वाइज एकोमुलेट करने हैं और ट्रेडर्स को एज पर देयर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करना है। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शुरू में ही जैसे मैंने बताया था काफ़ी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, बट स्टिल मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में हम लोग बुलिश हैं। अभी भी दूर दूर तक कोई नेगेटिव बायस क्रिएट नहीं हुआ है। तो क्यों मैंने बियरिश बात से शुरू किया कि काफ़ी भयानक है? इट्स सिंपल, देखिए बैंक निफ्टी में एक सुंदर अच्छा खासा सा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, तो जिसका नेक लाइन खड़ा हो रहा है अराउंड 53,600 से 700। तो ये लेवल अगर वायलेट हो जाता है तो बैंक निफ्टी नीचे 51,800 के आसपास आ सकता है। बट ये 51,800 निफ्टी के 23,800 23,600 के आसपास हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रीजनेबल। तो यही चीज़ है कि अभी फ़िलहाल कोई बाई करने का जगह नहीं है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट नहीं मंथ के शुरू के वीडियो में बॉटम फिशिंग का बात बोला था इधर में, और ये भी एक्सप्लेन किया था अगर बाई चांस मार्केट आगे चल के नीचे की तरफ में आता है तो हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने 53,600 में बाई किया है, वापस आप 52 में बाई करते हो तो आपका एवरेज खड़ा हो जाता है 52,800। तो दैट इज़ गुड एनफ फॉर ए लॉन्ग टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अपने लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। तो 17th का जब न्यूज़ आया और हम लोगों ने बता के रखा था कि 24,900 इज ऑल्सो ए वाइटल सपोर्ट, तो उसको वायलेट किया। उसको वायलेट करने के बाद हम लोगों को देखना था कि 61.8% रिट्रेसमेंट होल्ड करता है नहीं, जो 24,800 के पास था वो आज सुबह ही ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ में आ गया। तो अभी किसी भी लॉ एंड लॉजिक से टेक्निकली मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में बियर फेज में चला गया है, जिसमें हम पकड़ सकते हैं कि आने वाले एक डेढ़ महीना और ज़्यादा खींचेगा तो नवंबर 20 तक मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में रह सकता है। बट बिफोर दैट कभी कभी तो बाउंस आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने थोड़ा टेक्निकल मेंशंस किए हैं कि यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है 24,621। अगर ये सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ में जाता है तो प्राइमरीली रेजिस्टेंस है 24,838 981। और अगर नीचे की तरफ में आता है यहाँ पे जाके मार्केट 24,400 के आसपास जाके मार्केट एक अप मूव देता है, उस केस में अगर यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बनाना चाहता है तो मार्केट 25,145 तक भी जा सकता है। तो एक देखिए आज फ्राइडे चला गया, कल परसों बंद है, मंडे मार्केट खुलेगा, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, वेडनेसडे मार्केट खेलेगा, फिर थर्सडे को दशहरा का हॉलीडे है, फिर फ्राइडे मार्केट खुला है, सैटरडे संडे बंद है। तो ऐसा करके आने वाले हफ्ते में काफ़ी सारे वोलेटिलिटी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ईच एंड एवरी क्लोज लेवल्स को मेंशन कर दिया। बट ये ध्यान में रखिए जब तक 25,145 नहीं क्रॉस होता है तब तक हम लोग बीआरइश फेज में है एंड आने वाले टाइम में मार्केट नीचे की तरफ में ही जाने वाला है।
और नीचे की तरफ में प्राइमरीली एक गुड सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 53,600 से 700, ऑन द अदर हैंड निफ्टी में 23,300 24,300 से 400। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी के हेड एंड शोल्डर के हिसाब से हम लोग नीचे की तरफ में एज डाउन एज 51,800 से 52,000 तक आ सकते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू निफ्टी 23,600 से 800। बाकी आप लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी का रेशियो जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी 2.18 आ जाता है तो कभी 2.28 चला जाता है। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि निफ्टी का बाइंग जोन है 23,800 से 24,000, ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी का बाइंग जोन है 51,800 से 52,000। अनलेस एंड अनटिल देन मार्केट नीचे की तरफ में डाउनवर्ड मूव में है, काफ़ी नीचे जाएगा। अगला हफ्ता तो वोलेटाइल रहेगा ही, उसके बाद वाले हफ्ते में भी रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे फ्लक्चुएशन रहेंगे, बट एज पर अर्निंग्स मार्केट आगे के डेवलपमेंट करेगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली मार्केट इज़ बियरिश, बट यहीं पे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग शॉर्ट हो सकते हैं, बट इस लेवल पे हम लोग बाई नहीं करेंगे। इसको वायलेट करते हैं तो एग्रेसिवली शॉर्ट होंगे विथ टारगेट ऑफ 51,800। सिमिलरली निफ्टी में भी वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि यहाँ पे 24,300 400 आता भी है तो हम लोग, क्योंकि मिड टू लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी बाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे फर्दर बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे विथ ट्रेलिंग विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और अगर ये लेवल वायलेट हो जाता है तो हम लोग नीचे की तरफ में 23,800 से 24,000 का टारगेट रखेंगे। और एक चीज़ ये भी हम लोगों ने 1-2 महीने पहले वीडियो में बताया था कि जनरली जब भी हेज फंड्स कब शॉर्ट्स कवर करते हैं, हेज फंड का शॉर्ट्स कवर ही नहीं हो रहा है। निफ्टी कॉन्टिन्यूसली 1.5 लाख करोड़ के आसपास शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करे जा रहा है। तो इसका कभी 10,000 करोड़ गिरता है तो कभी बढ़ता है, तो मोरलेस देयर लाइनियर चल रहा है। तो वो लोग जनरली शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग पोजीशन ऐड तभी करते हैं जब मार्केट टॉप से करीब करीब समझ लीजिए 18% के आसपास गिर जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग का 24,000 का सॉरी 10% 11% के आसपास चला जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग का 23,800 24,000 का एक टारगेट बन रहा है। तो उस हिसाब से मार्केट को ट्रेड कीजिए। इस मोमेंट में बुलिश होने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ा ट्रेडिंग कॉशियसली कीजिए एंड मिड टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नीचे के लेवल्स के लिए वेट कीजिए, इस लेवल पे बाय करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं जस्ट अपना लॉजिक एंड टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन किया और मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा वही आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।